हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि तुम सबको पता है, मैंने तुम्हारी स्टैटिक जीके की एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर योर जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर नंबर 2 जाने वाला है। दैट विल बी रिलेटेड टू योर पॉलिटी सेक्शन। ये पॉलिटी सेक्शन के जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो आज मैं आपके लिए इधर लेके आऊं, प्रॉपर्ली आपको डिटेल में सिखाऊंगा। देखो, कंप्लीट पॉलिटी की बात करूं, आपको मैम ने कोर्स में पढ़ाई हुई है, बिल्कुल ए से जेड तक बताई है, एक स्टोरी की तरह बताई हुई है, जिसमें प्रॉपर्ली आपको बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे हुआ, उसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कैसे कैसे लाई गई, और प्रॉपर्ली मैम ने उधर आपको डिटेल में बताया हुआ। तो आज की एक वीडियो में मैं पॉलिटी का कुछ स्टैटिक पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट डेट्स, आपका एक तरह से कमेटीज के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपका लोकसभा राज्यसभा सर उनका टेन्योर, एज क्राइटेरिया, प्रॉपर्ली यार आज इधर आपको बताऊंगा। क्योंकि जब मैंने पिछले साल का पेपर पकड़ा ना, जो 2017 में हुआ था सर, उस पेपर में 3 क्वेश्चन आज की वीडियो से आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप सिंपल कांस्टेबल या हाई कोर्ट किसी की भी प्रिपरेशन कर जाते हो, दोनों के दोनों कोर्सेज मैंने आप सबको अपने डैट आईजी क्लासेस ऐप पे प्रोवाइड कर दिए, आप उधर जा सकते हो। उधर क्या होगा देखो यार, आपको प्रॉपर्ली यूट्यूब जब आप खोलते हो ना, यूट्यूब में थोड़ा भटक जाते हो, कभी कभी बीच में ऐड आ रही है, कभी कभी कोई वीडियो आ गई, तो आप उधर थोड़ा स्किप हो जाते हो। लेकिन जब एक कोर्स लिया होता है ना, आपका भटकने का जो होता है ना सिलसिला, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हो, एक बार हमारा जेके पुलिस कांस्टेबल का कोर्स भी आप ले सकते हो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। और जेएनके एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जो एक तरह से आपकी फॉर्म लग रहे हैं, उसकी भी एक तरह से जो हमने कोर्स है वो लॉन्च कर दिया, वो आप उधर जाके ले सकते हो। बाकी अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ जाते हो, उसका भी एक प्रोविजन है, आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कॉल मैसेज कर सकते हो कि हाँ सर हमें डिटेल चाहिए, तो आपको इधर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। या आप सिंपल डायरेक्ट हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। दैट इज एट कुंजवानी जम्मू, रेड चीफ शोरूम के बिल्कुल साथ में है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर है। आप उधर आ जाना, कभी भी आ जाना, कोई भी आपका डाउट हो हम उधर एंटरटेन कर देंगे। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज ना प्रॉपर्ली छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव जाने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपर्ली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सर सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड इधर हमारे आगे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे सर लेजिस्लेटिव आ गया, लेजिस्लेटिव के नीचे एग्जीक्यूटिव आ गया। सर दो तरह की लेजिस्लेटिव आ गई, डेट लोकसभा एंड राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव में हमारा प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आने वाले। मतलब जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, टोटली हम ये पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो। सर लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, सर राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, सर कितने परमानेंट मेंबर होते हैं, सर कितने प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, सर क्या टेन्योर रहता है, सर रिटायरमेंट कैसे होती है, सर प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट होता है, सर प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होता है। ये चीजें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आज अमेंडमेंट्स नहीं कराऊंगा, अमेंडमेंट्स की एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, उसमें हम सीखेंगे। आज ये चीज हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन सेंटर, जो हमारा दैट टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है। सर दो हमारे हाउसेज जो होते हैं, दैट इज योर लोकसभा एंड राज्यसभा। सर सेंट्रल लेवल में अगर बात करें, सर अगर स्टेट लेवल में बात करूं, दैट विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा एंड विधान परिषद। सर अब बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा। देखो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपके साथ बात करूंगा आज के लेक्चर में ना, कुछ ज्यादा ये नहीं है कि मैं आपको पॉलिटी समझा रहा हूं, इधर मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपने स्टैटिक पार्ट क्रैम करना है, जो आपने याद रखना है। सर लोकसभा, लोकसभा देखो एल के नाम से याद है सर, एल लोकसभा इज योर लोअर हाउस। ठीक है, एक अपर हाउस होता है सर, एक लोअर हाउस होता है। एल एल से याद रखना, सर लोकसभा इज योर लोअर हाउस। आगे सर लोकसभा को ना हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, उसका रीजन भी मैं आगे आपको बताता हूं। सर दो चीजें हमने सीखी, सर दो चीजें हमने क्या सीखी, सर लोकसभा इज योर लोअर हाउस। सर लोकसभा का क्या मतलब है, हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, लोग होते हैं ना लोग, तो उस हिसाब से हाउस ऑफ द पीपल लगा लो। सर मैक्सिमम मेंबर्स की बात करूं, देखो इसमें ना ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। सर मैक्सिमम मेंबर्स आप बड़ी जगह देखोगे उधर आएंगे 552, बट इट हैज बीन चेंज। 104 104th अमेंडमेंट एक्ट हुआ। ठीक है, 104 अमेंडमेंट हुआ, जिसमें हमारे दो एंग्लो इंडियंस की जो एक तरह से रिजर्वेशन होती थी, वो एक तरह से अबॉलिश कर दी गई। सर वो एक तरह से क्या कर दी गई, एबॉलिश कर दी गई। तो अब हमारे मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं लोकसभा में, 550 हैं, 552 नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। सर चलो 550 मेंबर हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स जो होते हैं दैट शुड रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड 20 मेंबर्स शुड रिप्रेजेंट द यूटीज, एंड बाकी के जो बच गए देखो 550 आपके हो गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं लोकसभा में
टोटल मेंबर्स अभी एट प्रेजेंट कितने हैं? दैट जो 543 एट प्रेजेंट कितने सर? 543। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। सर लोकसभा लोअर हाउस, सर लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल, सर मैक्सिमम मेंबर 550, सर 530 हमारे स्टेट से होने चाहिए, 20 हमारे यूटी से होने चाहिए। सर एट प्रेजेंट 543, देखो 543 ने उल्टी काउंटिंग 543 543, तो सर प्रेजेंट में इतने मेंबर्स हैं अभी। सर अगर मैं बात करता हूं टेन्योर, सर इनका टेन्योर क्या रहता है? देखो इलेक्शंस कितने साल बाद होते हैं सर? 5 साल बाद होते हैं। सर इनका टेन्योर रहता है 5 इयर्स, जनरल इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 इयर्स। तो जैसे 5 साल होते हैं सर, इधर हमारा चेंज हो जाता है। सर मेंबर मस्ट हैव कंप्लीटेड 25 ईयर, देखो यार मैंने बोल्ड ये ना, दैट जो मैंने पीडीएफ बनाई है यही चीज आपको सिखाएगी। मैंने उन चीज को बोल्ड कर दिया जो आपसे पूछेंगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम का क्वेश्चन बताऊं, लास्ट टाइम का आपको क्वेश्चन बताऊं कांस्टेबल में क्या पूछा गया, पेपर खोल लेना। लास्ट टाइम पेपर में पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। एक क्वेश्चन अभी तक हो गया हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया सर, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए सर? 25 साल चाहिए। टेन्योर क्या रहता है सर? 5, देखो 5 ईयर, 5 ईयर का सर स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25। इनको ना स्टोरी की तरह जोड़ने की कोशिश किया करो। मेंबर्स पता चल गए। मेंबर्स एक को चीज बता दी सर, ये अमेंडमेंट याद रखना सर। एंग्लो इंडियंस की 2 पोस्टें एक तरह से हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनके रहते थे सर, उसको एक तरह से एबॉलिश कर दिया गया है। तो अब आपके मैक्सिमम मेंबर कितने? 550 है। सर लोकसभा के बाद बात करते हैं राज्यसभा। सर लोकसभा हमारा क्या था? दैट इज लोअर हाउस, एल एल से। सर राज्यसभा इज योर अपर हाउस। राज्यसभा कौन सा हाउस है सर? अपर हाउस है। सर राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। सर अगर मैं बात करूं सर, लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा को क्या बोला जाता है सर? काउंसिल ऑफ द स्टेट। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखना। नेक्स्ट सर, आपके इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 250। सर उसके थे 550, सर इसके है 250। 250 है सर, जिसमें से 238 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट्स और यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाकी 12 बच गए सर, वो 12 जो बच गए वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एक एमसीक्यू ये आया था, एक एमसीक्यू ये आया था सर, राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को इलेक्ट करता है? राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को इलेक्ट करता है सर? वो 12 मेंबर्स को इलेक्ट करता है सर, 12 मेंबर्स को करता है, एंड दैट फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क। इन फील्ड में से इनको चुना जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट करने से क्या होता है सर? चीजें ना दिमाग में बैठ जाती है। सर 250 मेंबर है, 250 मेंबर्स हैं, 238 स्टेट्स और यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं सर। 12 जो है हमारे वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट, 12 हमारे जो इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। आगे आगे बात करें सर टेन्योर। सर लोकसभा का टेन्योर है 5 साल। सर राज्यसभा का टेन्योर याद रखना हमेशा 1/3 मेंबर, 1/3 1/3। सर 1/3 मेंबर को रिटायर किया जाता है हु हैव कंप्लीटेड 6 इयर्स, मिनिमम टू मिनिमम उनके 6 साल कंप्लीट होने चाहिए हर 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद। फिर से रिपीट करता हूं, आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा में टेन्योर क्या रहता है। देखो इट इज ए परमानेंट हाउस, ये डिसॉल्व नहीं होता, ये याद रखना, ये डिसॉल्व नहीं होता। सर इसमें क्या होता है, इसमें ना 1/3 मेंबर हर दूसरे साल एक जैसे रिटायर किए जाते हैं, और उनका वो रिटायर किया जाता है जिन्होंने 6 साल कवर कर लिए, ये चीज याद रखना। आगे बात करते हैं सर, मेंबर मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 इयर्स। अगर राज्यसभा की बात करूं सर, अपर हाउस है तो अपर हाउस है तो अपर एज भी होनी चाहिए। सर राज्यसभा में 30 साल उम्र, अगर तुम 30 साल के हो तो इधर घुसना, 30 साल से नीचे हो तो नहीं घुसना। क्लियर है? आगे बात करते हैं सर, इसमें एक और एमसीक्यू बन सकता है सर, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो किसे कंसिडर किया जाता है सर? वाइस प्रेसिडेंट को जाता है। अब ना आप सबका एक होमवर्क है, आप सबने कमेंट में बताना है हु इज आर रिसेंट, ठीक है। रिसेंट बात करता हूं मैं, रिसेंट बात करता हूं, हमारे रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये आप सब कमेंट में बताओगे, या आप सब कमेंट में बताओगे, आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। देखो यार, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है ना, मैं आप सबको ये कहूंगा यार, एक बार ना प्ले स्टोर पे जाके आपको बहुत एक तरह से फ्री कंटेंट भी उधर अपलोडेड है। अगर आप कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो, आप प्ले स्टोर में विजिट कीजिए, आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कीजिए, उधर आपको बहुत ज्यादा फ्री कंटेंट भी मिलता है।
तो आप उधर जरूर विजिट कीजिए, फ्री कंटेंट में विजिट कीजिए। उधर आपको पीडीएफ बड़ी ज्यादा अवेलेबल है, आपको एक तरह से मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और साथ में देखो, अगर आप ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि हाँ सर कुछ सीखा आज मैंने, सर मजा आया, देखने का मजा आ गया, सर मेरे नोट्स बन गए, आप हर काम आसान बना देते हो, तो उस चीज के लिए मैं एक ही चीज मांगूंगा सर, एक तरह से प्ले स्टोर में जाके आप सबने क्या करना है, आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है और उसको ना 5 स्टार रेटिंग करनी है। ठीक है, उसको 5 स्टार रेटिंग करनी है। मैं देखूंगा कौन कौन सा 5 स्टार रेटिंग करता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो नोट्स बनाए हैं, ये ना सोचना पड़ता है कि किस हिसाब से नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाए। सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, दैट ही और शी इज द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडिया। ये ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको क्या क्या, देखो आपको क्वेश्चन आएगा, हु इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर हु इज द titular and nominal DG or head of the union executive, sir president of India. Who is the commander in chief of Indian armed forces, sir Indian armed forces का भी commander in chief is president of India। ये चीजें आपने याद रखनी है, ये आपसे पूछा जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं, सर अगर आप प्रेसिडेंट बनने की सोच रहे हो, आपका सपना है प्रेसिडेंट बनने का, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सर आपकी कितनी एज होनी चाहिए, सर 35 साल। सर फिर से रिपीट करता हूं, लोकसभा 25 साल, राज्यसभा 30 साल, प्रेसिडेंट 35 साल। लोकसभा 25, राज्यसभा 30, प्रेसिडेंट 35 साल। सर बाकी यही है कि आपको एक ऑब्वियसली बात है ओथ लेनी पड़ेगी अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हो, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सर प्राइम मिनिस्टर, हम बात करते हैं दैट ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मिनिस्ट्री जीती है, जो सर मिनिस्ट्री जीती, उसका जो हेड, जिसको वो नॉमिनेट करते हैं, वो एक तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर। जो पार्टी जीतती है ना, उसका जो हेड बनेगा काउंसिल मिनिस्टर्स, वो आगे जो मिनिस्टर्स चुनेंगे। ठीक है, जो एक तरह से पार्टी इलेक्शन जीतती है, उसका जो हेड होता है दैट इज रिगार्डेड एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद सर अगर मैं बात करूं, इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऑब्वियस बात है, लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन भी होते हैं, एंड इज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। प्राइम मिनिस्टर होल्ड द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द कंट्री। ठीक है, ही लीड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एक तरह से लीड करता है, आप सबको पता है। बाकी प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं, क्या क्या एक तरह से एलिजिबिलिटी रहती है उनको, क्या क्या, सर ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या वो राज्यसभा या लोकसभा किसी एक में से किसी एक का मेंबर होना चाहिए, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर तो वो राज्यसभा का तो 30 साल के ऊपर होना चाहिए, अगर तो लोकसभा का तो 25 साल। मतलब कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। अगर मैं बोलूं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो 25 साल के ऊपर होना अनिवार्य है थोड़ा, अगर आप लोकसभा के मेंबर हो। अगर आप राज्यसभा के मेंबर हो तो 30 ईयर्स। क्लियर है, क्लियर है। आगे अगर मैं थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको कराता हूं, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। पहला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप सबके लिए लेके आया हूं, आपसे पूछा जाएगा हमारे इंडिया में लॉन्गेस्ट पीएम जिन्होंने सर्व किया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। एंड ही सर्व फॉर 17 ईयर्स, 17 साल 286 डेज, 17 ईयर्स एंड 286 डेज उन्होंने एक तरह से हमें सर्व किया है। एक एमसीक्यू ये पूछता है, देखो यार कांस्टेबल का एग्जाम है, एक इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है सर 10th पास, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब सर लॉन्गेस्ट पढ़ लिया, सर शॉर्टेस्ट की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट इज योर चरण सिंह, शॉर्टेस्ट इज योर चरण सिंह, सर उन्होंने 208 डेज सर्व किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, सर इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन, वुमेन की अगर बात होगी सर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट सर राजीव गांधी वाज द यंगेस्ट, देखो जवाहरलाल नेहरू हमारे हो गए सर लॉन्गेस्ट, सर शॉर्टेस्ट चरण सिंह, इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन, सर यंगेस्ट राजीव गांधी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद सर हमारे करंट पीएम कौन है, सर मोदी हैं। आप सबने अब कमेंट में बताना है नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के पीएम है, मतलब कि एक तरह से उनका नंबर, उनका रैंक, फर्स्ट तो हमारे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, अब नरेंद्र मोदी किस नंबर पे हमारे पीएम बने, वो चीज आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्लियर है, बताओ क्लियर है। आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखो यार अगला मेरा टारगेट है आपको साइंस करवाऊंगा।
साइंस में हम यूनिट्स वगैरह पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, आपके और भी साइंस के जो इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं ना प्रॉपर्ली उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं जिस तरह के आपको क्वेश्चन पिछली बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो यार, अभी तक जिसने ना सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से सेशन को लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। लास्ट पेज पे हम पहुंच चुके हैं। सब बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन द वर्ल्ड गिना जाता है। सर इसमें ना कितनी सेक्शन है, कितने आर्टिकल है? 448, 12 शेड्यूल्स एंड डिवाइडेड इनटू 25 सेक्शंस। ये आपने याद रखना है। सर दूसरा, बी आर अम्बेडकर ने डिजाइन किया था, कितने साल लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल है। लगभग 3 साल है। बड़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर एंड इट केम इनटू इफेक्टेड जनवरी 26 1950। आपसे पूछा जाएगा सर अडॉप्ट कब हुआ? सर अडॉप्ट हुआ था नवंबर 26 1949। सर किसकी बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, हमारे संविधान की बात हो रही है। तो अगर केम इन टू इफेक्ट, ठीक है, दैट इज फ्रॉम 26 जैन 1950। ठीक है, नेक्स्ट। सर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी? सर 1946 में। इसके एक तरह से चेयरमैन कौन थे? सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। सर इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे एक तरह से किसकी कैलीग्राफी, ठीक है, किसने लिखा है अगर हम ये बात करें, दैट इट इज रिटन बाय द दैट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये याद रखना, उनकी कैलीग्राफी है। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन की फोटो आपने देखी होगी, उसमें राइटिंग किसकी यूज की गई है? दैट द प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी की हैंड राइटिंग इधर यूज की गई है। क्लियर है? सर उसके बाद बात करूं, हमारा नेशनल फ्लैग, ठीक है, हमारा तिरंगा। सर तिरंगा को एक तरह से अडॉप्ट कब किया गया? सर जुलाई 22 1947। ठीक है, जुलाई 22 1947, आजाद होने से कुछ देर पहले। सर नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया? सर जनवरी 24 1950। जनवरी 24 1950। ठीक है, आगे बात करते हैं यार। सर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950। सर ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम कब किया था? जनवरी 24 1950। क्लियर है? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज है, आपने ये चीज याद रखनी है। एक और रह गया सर नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग हमारा आ गया जनवरी 24 1950। ओके गाइस, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस करने थे। कुछ वन लाइनर्स थे जो डायरेक्टली एमसीक्यूज आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये आपको जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप सबको मैंने बता दिया, हाई कोर्ट और कांस्टेबल दोनों के दोनों कोर्सेज हमारे आईजी क्लासेस ऐप पर चल रहे हैं। आप उधर जाके ये ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। अभी ऑफर भी चल रहा है, हाई कोर्ट में 50% 60% ऑफ चल रहा है एंड कांस्टेबल में 50% ऑफ चल रहा है। तो इन दोनों कोर्सेज में अगर आप एनरोल हो जाते हो, आप हो सकते हो। आपको प्रॉपर्ली यार कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे सारा के सारा कंटेंट मिल जाएगा। बाकी ऑफलाइन के लिए मैंने बता दिया, आप ऑफलाइन के लिए इस नंबर पे लाइक बाय व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी इतना ही रखते हैं वीडियो। मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में जिसमें हम अब डिस्कस करेंगे आपके कुछ जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर में। तब तक अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।